झांसी में निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष की पत्नी नीलू रायकवार का संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे के अंदर पड़ा मिला शव। पति से चल रहा था विवाद, जिस कारण कोतवाली थाना क्षेत्र के फ्रेंड्स कॉलोनी में किराए के मकान में रह रही थी वह। बुधवार सुबह जब काफी समय तक उनके नहीं खुले दरवाजे तो आसपास लोगों व मकान मालिक ने खिड़की से झांक कर देखा अंदर तो पड़ा हुआ था नीलू का शव। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच की शुरू। आपको बता दें कि करीब 7 महीने पूर्व सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के सामने भी पति पत्नी के बीच हुआ था विवाद, जिसके बाद से ही चर्चाओं में आई थी नीलू रायकवार। ललितपुर में पार्षद सोनू यादव और उनके 2 साथियों पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 11 हमलावरों के खिलाफ दर्ज की है FIR। 19 अक्टूबर की रात को हुई थी यह घटना। आरोपियों में मामा भांजे सहित 7 नामजद और 4 अज्ञात व्यक्ति हैं शामिल, जिनकी तलाश में जुट गई है पुलिस। जालौन में एक महिला से 3 युवकों ने की छेड़छाड़। बचने के लिए भागी महिला, फिर भी नहीं माने युवक। युवकों ने किया पीछा तो महिला ने मचाया शोर। तभी एक युवक ने झपट्टा मारकर महिला के गले से छीन लिया सोने का मंगलसूत्र और फिर तीनों वहां से होकर फरार। महिला बीती रात 8 बजे जा रही थी मंदिर, तभी बीच बाजार में हुई यह घटना। उनकी पूरी करतूत CCTV कैमरे में हुई कैद, जिसका फुटेज भी आया है सामने। पुलिस ने 12 घंटे में ही बुधवार को तीनों आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। तीनों आरोपियों का वीडियो आया है सामने, जिसमें वह लंगड़ाते हुए और माफी मांगते आए नजर। सभी को कोर्ट में पेश करके भेज दिया गया जेल। छतरपुर के हरपालपुर में नगरपालिका CMO ने पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष के घर डलवा दिया कचरा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर किया जा रहा है शेयर। दरअसल 18 अक्टूबर को CMO शैलेंद्र सिंह दिवाली की सफाई का करने पहुंचे थे निरीक्षण। तब भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश राय के घर के सामने पड़ा था कचरा। ये देख CMO हुए नाराज और कर्मचारी से उठवाकर भाजपा नेता के घर के अंदर डलवा दिया कचरा। वीडियो में CMO कहते रहे कि आपने फेंका है कचरा, इसलिए आपके घर में फेंक रहा हूँ कचरा। महोबा में देर रात चाचा भतीजे पर चाकू से किया गया हमला, जिससे वे गंभीर रूप से हो गए घायल। कुलपहाड़ कोतवाली कस्बा के कटवरिया मोहल्ले की है घटना। यहाँ रहने वाले पीड़ित ईश्वर दयाल के घर के सामने कुछ लोग अक्सर शराब पीकर करते थे हंगामा और गाली गलौज। बीती रात भी मोहल्ले का धर्मपाल शराब के नशे में घर के सामने कर रहा था गाली गलौज, जिसका ईश्वर दयाल ने अपने चाचा और पत्नी के साथ किया इसका विरोध और धर्मपाल को पकड़कर छोड़ आए उसके घर पर और परिजनों को बताई बात तो भड़क गया उसका भाई और पीड़ित की पत्नी को देने लगा गाली, जिसका विरोध करने पर चाचा भतीजे पर चाकू से किया गया हमला, जिसमें दोनों लोग हो गए घायल। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी में बाइक गाय से टकराने के बाद गंभीर रूप से घायल युवक ने इलाज के दौरान तोड़ दिया दम। जहां गुरसराय में रहने वाला 32 वर्षीय हरिप्रकाश पेशे से है ट्रक ड्राइवर। बीते रोज वह अपनी भांजी के बर्थडे में शामिल होने के लिए दोस्तों के साथ गुरसराय से आ रहा था झांसी शहर। तभी चिरगांव के पास उनकी बाइक से टकरा गई गाय, जिसमें हरिप्रकाश गंभीर रूप से हो गया घायल, जबकि दोनों दोस्त बच गए सुरक्षित। घायल का मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज। यहाँ 15 दिन बाद इलाज के दौरान हरिप्रकाश ने तोड़ दिया दम। अब परिजनों ने दोस्तों पर बेटे की हत्या करने की जताई आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 34 पर कार और बाइक की भिड़ंत में 2 युवकों की हो गई मौत, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से हो गया घायल। सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदौखी मोड़ के पास हुई यह घटना, जब एक बेकाबू कार ने बाइक सवारों को मार दी टक्कर। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह से हो गई क्षतिग्रस्त और बाइक सवार 2 युवकों ने मौके पर ही तोड़ दिया दम। मृतकों की बांदा जनपद के 30 वर्षीय मांझा और 20 वर्षीय विकास के रूप में हुई पहचान। घायल दीपक को इमरजेंसी वार्ड में कराया गया है भर्ती, जिसे परिजनों के आने पर हायर सेंटर के लिए किया जाएगा रेफर। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन में दीपावली के अवसर पर एक व्यक्ति द्वारा हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हो गया है वायरल, जिसमें एक व्यक्ति अपनी लाइसेंसी राइफल से हवा में कई राउंड फायर करते दे रहा है दिखाई। कौंच कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है घटना। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हो गई सक्रिय। पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान करने की प्रक्रिया कर दी है शुरू। झांसी के मौरानीपुर क्षेत्र में एक सड़क हादसे में एक महिला की हो गई मौत, जबकि 4 लोग हो गए घायल। मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के भानपुरा गांव में हुआ यह हादसा, जब सवारियों को लेकर जा रही थी एक तेज रफ्तार आपी टैक्सी। बताया जा रहा है कि त्रयोदशी के निमंत्रण से अपने घर लौट रहे थे यात्री। तभी भानपुरा पहुंचते ही चालक ने वाहन पर से खो दिया नियंत्रण और अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी एक अन्य आपे से जा टकराई सवारियों से भरी टैक्सी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पलट गई दोनों टैक्सी और सवारियों में मच गई चीख पुकार। स्थानीय लोगों ने तुरंत सभी घायलों को निकाला बाहर और मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा सभी को भेजा गया मौरानीपुर CHC, जहां डॉक्टरों ने एक महिला को कर दिया मृत घोषित, जबकि 4 अन्य घायलों में से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। बांदा में एक बुजुर्ग की बदमाशों ने गोली मारकर कर दी हत्या। बुधवार दोपहर मटौंद थाना क्षेत्र के त्रिवेणी गांव की यह घटना, जब गांव में चल रहा था बुंदेलखंड की पारंपरिक निवारी नृत्य का कार्यक्रम। इसी दौरान 60 वर्षीय मुन्ना यादव कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे वहां, तभी रास्ते में पहले से हाथ लगाए बैठे गांव के ही पिल्लू, प्रदीप और मनीष ने उन पर तमंचे से झोंक दिया फायर, जिन्हें आनंद फानन में तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को दिया गया अंजाम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उनकी तलाश की शुरू। महोबा शहर के पुराने प्राइवेट बस स्टैंड पर एक अधिवक्ता पर शराबी युवक ने कर दिया हमला। यह घटना तब हुई जब गोवंश की पूंछ पर चढ़ गई अधिवक्ता जलज वर्मा की कार। इसके बाद युवक ने कार का तोड़ दिया शीशा और अधिवक्ता से चेन व रुपए छीनने का भी किया गया प्रयास। पुलिस को सूचना मिलने तक आरोपी मौके से हो गए फरार। पीड़ित अधिवक्ता ने पुलिस से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। जालौन प्रशासन छठ पूजा की तैयारियों को लेकर है सक्रिय, जहां जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बुधवार को उरई स्थित रामकुंड तालाब का किया निरीक्षण। उन्होंने तालाब परिसर की सफाई व्यवस्था, घाटों की स्थिति और सुरक्षा इंतजामों का लिया जायजा। निरीक्षण के दौरान डीएम ने नगर पालिका अधिकारियों को रामकुंड तालाब की समय पर सफाई और घाटों को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। झांसी के मौरानीपुर में दीपावली के दिन लापता हुए दो दोस्तों की तालाब में लाश मिलने से फैल गई सनसनी, जहां सकरार थाना क्षेत्र के मगरपुर गांव का रहने वाला 25 वर्षीय राहुल श्रीवास अपने दोस्त दीपू के साथ दिवाली पर निकला था घर से। उसके बाद से दोनों का नहीं चल रहा था पता। 30 घंटे बाद पुलिस को दी सूचना तो तालाब में उतराते हुए मिली उनकी चप्पल, जिस पर 5 गोताखोरों को बुलाकर तालाब में की गई तलाश। तब जाकर 2 घंटे बाद दोनों के शव किए गए बरामद। पुलिस ने शवों को निकाला बाहर और पोस्टमार्टम के लिए मौरानीपुर भेजकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर के गिरार थाना क्षेत्र के इमलिया खुर्द गांव में बुधवार शाम विद्युत करंट लगने से 30 वर्षीय किसान मनोज अहिरवार की हो गई मौत। इस हादसे में उसके बड़े भाई महेश और 15 वर्षीय भतीजे लालू गंभीर रूप से हो गए घायल। जानकारी के मुताबिक महेश अहिरवार अपने खेत पर सिंचाई के लिए ट्रांसफार्मर से बिजली लाइन जोड़ने का कर रहा था प्रयास। इसी दौरान 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया वह, जिसे बचाने के लिए उसका छोटा भाई मनोज और भतीजी लालू दौड़े, जिससे वे दोनों भी करंट की चपेट में आने से झुलसकर हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। निवाड़ी पुलिस ने बुधवार शाम HDFC बैंक के ATM में चोरी की कोशिश करने वाले आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। दीपावली मनाने के लिए अपने घर लौटे थे आरोपी, तभी पुलिस ने दबोच लिया उन्हें। 1 सितंबर को निवाड़ी के तिगेला रोड पर स्थित ATM के पास हुई थी घटना, जहां आरोपियों ने सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहनकर उसे कर दिया था घायल और ATM की नकदी लूटने की थी कोशिश, लेकिन इसमें वह रहे थे असफल। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए कार्यवाही कर भेजा जेल। दतिया के दुरसड़ा थाना अंतर्गत खिरिया घोंगू गांव में बीती रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्थापित मूर्ति को तोड़फोड़ कर दिया खंडित। बुधवार सुबह जब ग्रामीणों ने टूटा देखा मूर्ति का सर तो गांव में फैल गया आक्रोश और लोगों ने हंगामा कर दिया शुरू। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने करीब 4 घंटे की समझाइश के बाद ग्रामीणों को कराया शांत और जल्द ही नई मूर्ति स्थापित करने का दिया आश्वासन। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच कर दी है शुरू। दमोह के बटियागढ़ ब्लॉक के आलमपुर गांव में अवैध शराब बेचने के आरोप में 2 लोगों को ग्रामीणों ने दी अनोखी सजा, जहां ग्रामीणों ने शराब की बोतलों की माला पहनाकर दोनों को घुमाया पूरे गांव में और बाद में पुलिस के कर दिया हवाले। गांव में अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए ग्रामीणों ने पहले ही लिया था फैसला, जिसके तहत युवा कर रहे थे निगरानी। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि गांव में शराब बेचने आया है एक बाहरी व्यक्ति। ग्रामीणों ने उस व्यक्ति को पकड़कर की पूछताछ, फिर आरोपी पाए जाने पर उसे दी गई है अनोखी सजा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल।